शानदार लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए आज जो हम लोग का यानी सेशन है वो पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। और एकदम हम लोग वो प्रश्न को आज पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इम्पोर्टेंट भी है। सो आप लोग पूरी तरीके से आज के क्लास में जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। तो आज जो हम लोग ये सेट 3 करने वाले हैं और इसी तरीके से हम लोग जो है लगभग 2 सेट तक कर चुके हैं लाइव क्लास और वीडियोज हम लोग अपडेट कर चुके हैं। तो वैसे आप लोग देख लीजिएगा वो सारा चीज़, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग भी तैयार हैं ना? बिल्कुल, अगर तैयार हैं तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग एकदम पूरी तरीके से जम और थोड़ा बहुत जो है इधर उधर शेयर कर दीजिएगा। जिसको भी आना है वो आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का ग्रुप बहुत सारी है और ग्रुप में आप लोग इधर उधर से लेकर आ जाइए सारे बच्चे को, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आज के जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा और ये प्रश्न और एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वहां का प्रश्न मिलाइएगा। तो बिल्कुल आप लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेम बिल्कुल कुछ भी जो है फर्क नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इसी तरह को देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे और आप लोग जो है हे राम बिस्मिल्लाह करके या फिर किसी तरह से आप लोग जो भी अपने जो है मादरी जुबान है, आप लोग का लैंग्वेज है, वो आप लोग फटाफट से बोलिए और एकदम स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट लगाने के लिए। एकदम फटाफट से बोलिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या बोला जाएगा कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन था? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए होम साइंस का क्लास होगा टारगेट बैच चैनल पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों को जवाब देना है 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलेंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट है एकदम जम धम के शेयर कर दीजिए और ताकि सारे स्टूडेंट आ पाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1 नंबर का राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा? यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग एकदम आज शेर की तरह चीते की तरह दहाड़ना है और दहाड़ करके ये सारे प्रश्न को एकदम क्या करना है? अपने शिकार कर लेना है। शिकार मतलब क्या होता है कि शिकार करने का मतलब कि आप लोग याद कर लेना है, ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जाए? दूसरा नंबर करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? चलिए फटाफट से बोलिएगा। इसका आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर का। फटाफट से देखिएगा और पढ़िएगा क्वेश्चन को देख करके आप लोग एकदम सारे प्रश्नों को एकदम मन बाग हो जाएगा आज के सारे प्रश्नों को पढ़ करके, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर में क्या होगा? यानी 62 वर्ष। क्या होगा? बी नंबर नहीं होगा, राइट आंसर। यानी क्या होगा? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो 62। क्या होगा? फटाफट से बोलिएगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 62 वर्ष होती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 3 नंबर का है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? फटाफट से जवाब देने। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद उसको नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है। तो आप लोगों को क्या नोटिफिकेशन जो आए हुए हैं, देखिए क्लास को एकदम शानदार तरीके से करिए और यहाँ पर आप लोगों को वो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। सो आप लोग पूरी तरीके से क्लास में बने रहिएगा शानदार तरीके से। और वाह मेरे शेर बहादुर, आप लोग तो एकदम कमाल करे जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर हमारा तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है? यानी काठमांडू, ठीक है। काठमांडू में हुआ था, ओके करेक्ट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है? चौथा नंबर कह रहा है कि 2 विभाजन के बाद किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था? चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर है, चौथा नंबर का जवाब देने आप लोगों को। चलिए वैसे आप लोग को ये पीडीएफ जो है क्लास के बाद कहाँ पर मिलेगा वो चीज़ में हम लोग लास्ट में बताने वाले हैं। आप लोग लास्ट में इस पीडीएफ को देंगे, आप लोग कैसे लेना है शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। पहले टेस्ट को लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा चौथा नंबर का जो हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलने आप लोग का ऑप्शन, सारे ऑप्शन को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर यानी सी नंबर हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, थोड़ा सा स्पीड में करने हैं सारे प्रश्न को। क्या बोला जा रहा है? चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए नंबर यहाँ थोड़ा सा चढ़ लिया है, आप लोग देख लीजिएगा पूरी तरीके से और जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखिए वो सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये वायरल प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी 27वां संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर 5 नंबर का ए नंबर होगा, ठीक है। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है, देखिए फटाफट से देखिएगा, कह रहे महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया था। जब उसका प्राण जो निकल रहा था, जान निकल रहा था, तो वो कौन सा जो है यानी नाम जो है लिया था। तो यहाँ पर जल्दी से किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी क्या हो रहा है, यानी जो इसका प्राण जो जा रही थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 6 नंबर का क्या था। देखिए टाइम को आप लोग एकदम वेस्ट इधर उधर मत किया कीजिए और पूरी तरीके से ध्यान मग्न होकर पढ़ा कीजिए। तो सी नंबर हे राम का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। सौराष्ट्र किस अंग का है, सॉरी सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर गुजरात। डी नंबर 7 नंबर का क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर होगा। ओके, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोले, फटाफट से देखना है। थोड़ा सा लगता है कि आप लोगों को जो है क्लास छोड़ रहे हैं, बिकॉज क्यों छोड़ रहे हैं ये तो पता नहीं चल पा रहा है। चले बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश एकदम। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। तो फटाफट से आप लोग को इसका जवाब देने, क्या होगा इसका आंसर, वेरी गुड, शाबाश एकदम। सारे स्टूडेंट एकदम दिल से पढ़ा कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ए नंबर, क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, स्पीड में करने से सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे माउंट बेटन योजना कब बना। तो माउंट बेटन योजना बना था, ये कब बना था, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लास को छोड़ रहे हैं। बिकॉज क्लास को छोड़ने का रीजन मैं जान सकता हूं आप लोगों का। चलिए तो यहां पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी 3 जून 1947 का 3 जून 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रही, अरे क्लियर नहीं दिखाई दे रही। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। देखिए फटाफट से जवाब देने, बिल्कुल एकदम आप लोगों को मैं बार बार बात कर रहा हूं कि पूरी तरीके से पढ़ने। और अब आप लोग बताइए कि आवाज वगैरह किसी चीज में भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी सी नंबर क्या होगा, 1948 करेक्ट होगा, सी नंबर 1948 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को समझदारी से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे भारत के आम चुनाव आयुक्त थे। तो भारत के प्रथम आम चुनाव आयुक्त थे, कब हुआ था इसका, यानी सबसे प्रथम जो आम चुनाव हुआ था, यानी कौन, यानी प्रथम चुनाव तो आप लोगों को पता होगा 1952 में हुआ था। और उसके आयुक्त कौन थे, यानी उसके जो है आयुक्त, जी बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने, फटाफट से बोलेगा। चलिए सर धुंधला दिख रहा है, अभी भी धुंधला ही दिख रहा है क्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 11 नंबर का बी नंबर क्या, सुकुमार सेन, क्या होगा, सुकुमार सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आप लोग को थंबनेल उसके बाद ये देख पाएंगे आप लोग पूरी तरीके से, वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जाएगा कि यानी भारत प्रारंभिक दौर विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं है। तो फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बोलिएगा और थोड़ा सा शेयर करिएगा। लगता है कि आज 50 यानी स्टूडेंट से आगे नहीं पढ़ पाएगा, तो ये तो ऐसा लगता है कि यानी 1,44,000 का ये यानी चैनल नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस और जो है मतलब सोशियोलॉजी हो गया, इस सारे सब्जेक्ट का लाइव आने का जो है जी नहीं कर रहा है, बिकॉज सारे स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सबका होता नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट से बोलते हैं, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है क्या होते हैं, एक शर्मनाक लग जाता है। बिकॉज क्यों लगता है, क्योंकि इतना सारा कम स्टूडेंट आता है और 1,44,000 में अगर 44-45 आता है तो कितना शर्म वाली बात है। तो ये थोड़ा सा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर में क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए। तो नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए, फटाफट से आपको इसका आंसर करनी है। क्या होगा 13 नंबर का, जल्दी बोलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 नंबर का ए नंबर में क्या होगा, 3, क्या होगा, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो फटाफट से आप लोगों को इसका आंसर करने, क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी प्रधानमंत्री, क्या होगा, प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग एकदम एफर्ट लगा लीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, एकदम हाथ
के जो आपके मोबाइल है उसको मोबाइल नहीं समझिए, आप एकदम बुक समझिए और फटाफट से एकदम टाइप करते जाइए। ऐसा लगना चाहिए कि लिखना चाहिए आप लोगों को। अगर गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है। क्या बात करें यहाँ पर, बात जो हो रही है यानी खाद्य संकट जो है यानी अधिक प्रभावित जो राज्य था, तो किस राज्य में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, यानी प्रभाव जो पड़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जल्दी से आप लोगों को बताना है क्वेश्चन 15 का। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, बिहार। क्या होगा, बिहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर आप लोग को फटाफट से देखिए और जवाब देने की कोशिश करिए। क्या 16 नंबर हमारा, यानी किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया था, किस दशक में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 16 नंबर का। वेरी गुड, एकदम आप लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर 1980 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है राइट। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, फटाफट से आप लोग को इसका आंसर लगाने हैं। क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम बहुत सारे स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 17 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का भी आ रहा है, वेरी गुड। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए ये सारे प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, आप लोग को समझना चाहिए। ये सारे प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट तो है ही, और आपकी जो डर लगता है जिस चीज़ से कि कौन सा एग्जाम आने, मतलब कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, क्या आने वाला है, तो वो सारा चीज़ जो है आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि बीबीपी हेल्प ऐप में यानी 1 तारीख में बहुत शानदार क्लास होने वाली है। बिकॉज क्यों शानदार, क्योंकि आप लोगों को जो है यानी वेबसाइट पे फ्री में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर जो दिया जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप लोग पढ़ करके देख करके पता लगा लीजिएगा, यानी bbphelp.com में, ठीक है। अभी तो bbphelp.com में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल ऐप के द्वारा आप लोग को बनाया जाएगा वो मैंने वेबसाइट, और बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बीबीपी हेल्प वेबसाइट के बारे में जान लीजिए आज ही से, ठीक है। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी 111 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। बिल्कुल वेबसाइट में मैं आप लोग को दिल से कह रहा हूँ कि उस प्रोजेक्ट में बनाने के लिए जो है मैंने 15 दिन से मैं वर्क कर रहा हूँ, और 15 दिन का मेहनत जो है देखते हैं कितना सारा स्टूडेंट रंग लाता है, कितना सारे स्टूडेंट पढ़ करके अच्छा मार्क्स लेकर आता है। वो 15 दिन 1 तारीख तक आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी बिल्कुल आप लोग स्पीड में करूंगा, बट आप लोग को समझना जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप लोग समझ जाते हैं किसी भी चीज को तो आप लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सो आप लोग को बता दिया और हम लोग क्लास को कंटिन्यू फटाफट से करेंगे। बी नंबर होगा, बी नंबर नरसिम्हा राव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग, यानी भारत में आर्थिक नीति की शुरुआत जो की थी किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को क्या होगा, सभी बात करें ए नंबर के बारे में। ए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, नरसिम्हा राव, सभी बात करें। चलिए वेरी गुड। तो यानी भारत में नई आर्थिक जो नीति की शुरुआत जो की थी किस प्रधानमंत्री, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यानी नरसिम्हा राव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर नहीं होगा, जी हाँ। चलिए अगर जिस स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जरूर से जरूर जो बताइएगा कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से जो है मैं यानी बस इस जो बचे महीने में बस आप लोगों के लिए वर्क करूं, और मैं आप लोगों के लिए वर्क करना चाह रहा हूं। बस आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम में जुड़िएगा और जरूर से जरूर वहां पर किसी भी प्रश्न में आप चाहे कहीं से भी आप उठा लेंगे प्रश्न, वो प्रश्न का अगर आप लोग को हल नहीं हो पा रहा तो मुझे आप लोग टेलीग्राम में भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए जवाब निकालूंगा कहीं से भी जहां से भी मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी जल्दी से बोलिएगा, सभी राज्यों के राज्यपाल। क्या होगा, सभी राज्यों के राज्यपाल, करेक्ट आंसर बी यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं, तो यानी राइट आंसर सी नंबर, यानी सभी राज्यपाल के राज्यपाल जो है यानी नहीं होते हैं। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन एंड गिव मी आंसर।
ओके, चलिए क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति यानी क्या व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहां पर देखिए फटाफट से देखिए श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे था, फटाफट से बोलिएगा क्या इसका आंसर होगा। एकदम जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, दूध उत्पादन से, यानी दूध की उत्पादन के लिए जो है यानी श्वेत क्रांति जो चलाया गया था। ठीक है, ओके, ये कोई लड़ाई मार वाला लड़ाई नहीं था, ये बिल्कुल क्या था, यानी दूध उत्पादन के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति क्या करते थे, यानी किसान हुआ करते हैं, और किसान के लिए क्या मतलब वो पशु पालन करते हैं, और पशु के लिए जो दूध नहीं होता था तो जिससे काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए जो दूध उत्पादन हुई थी, मतलब उत्पादन का ये क्रांति चलाया गया था। अब यहाँ देखिए CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया था? ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, यहां पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 22 का जवाब देने हैं। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या होगा, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ कब के द्वारा जो है कब स्वीकारा गया था? तो 22 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर में क्या है नहीं 1996, क्या होगा, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग का आ चुका है। अब देखेंगे सारे बच्चे देखेंगे, सारे जवाब देंगे, हमारे दोस्त जितने भी फ्रेंड है सभी कोई फटाफट से जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, एक भी स्टूडेंट हिलना नहीं है आप लोग को, बिल्कुल एकदम शेर के तरह जो है आप लोगों को क्या करना है, दहाड़ करके शेर का शिकार करना है, मतलब आज जो शिकार करने हैं आज के सारे प्रश्नों को देख करके। ठीक है, तो 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया? सॉरी, तो 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का जो निर्माण किया गया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, आप लोग बहुत बढ़िया, बच्चे नहीं, चलिए मतलब फ्रेंड। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 24 नंबर का, 24 नंबर का सी नंबर यानी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर 23 का करेक्ट, सॉरी 23 का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, सॉरी दिल्ली, सॉरी पंजाब और हरियाणा होगा, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग का करेक्ट आंसर आ चुका था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या होगा कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? देखिए मैं आप लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग की तैयारी 90% हो जाने वाली है, मैं गारंटी बोल रहा हूं, बीबीपी हेल्प वेबसाइट में। ठीक है, बट आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को एकदम बीबीपी हेल्प वेबसाइट में 1 तारीख को मैं सरप्राइज देने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कितने संघ शासित प्रदेश है? तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर 8 संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, डी नंबर 9 के बारे में सभी बात करें तो देखिए 9 नंबर जो अभी बुक में अपडेट नहीं हुआ है, जिसके वजह से आपका करेक्ट आंसर 8 ही होगा 24 का। ठीक है, जी हाँ, चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि यानी प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? तो प्रारंभ में नेपाल जो था वो किस प्रकार का राष्ट्र था, फटाफट से बोलिएगा। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से 25 नंबर का जवाब देना है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र। क्या होगा, हिंदू राष्ट्र। क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग और जवाब देने की कोशिश करें कि यानी भारत में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? तो यानी प्रारंभ में, सॉरी भारत नहीं है, प्रारंभ में नेपाल का किस प्रकार का राष्ट्र था? तो हिंदू था। ठीक है, हिंदू राष्ट्र था। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है, अभी ज्यादातर वहां पर क्या है, मतलब बौद्ध और हिंदू दोनों मिला हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो डॉक्टर श्याम प्रसाद जो थे वो किस दल के क्या थे, नेता थे? फटाफट से जवाब देना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का 26 नंबर का, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो हो जाएगा 26 नंबर का ए नंबर, नहीं भारतीय जनसंघ का राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय जनसंघ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला प्रश्न, मैं आप लोगों के मैं वादा करता हूं जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक है, और नजदीक होने के बावजूद अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, किसी भी प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे यानी क्वेश्चन क्या होता है कि डाउट रहता है, और डाउट रहने के बावजूद भी आप लोग क्या करते हैं, बस हाँ में हाँ मिला करके चले जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग क्या करेगा, टेलीग्राम बीबीपी हेल्प टेलीग्राम है, वहां पर आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम, क्योंकि मैं बस अब आप लोगों के लिए मैं समर्पण होना चाह रहा हूं कि बस आप लोग ही जो है कुछ जितने भी टाइम बचे हुए हैं इस टाइम में बस आप लोग की हेल्प किया जाए और आप लोगों के लिए जो है काम किया जाए, बस मैं यही चाहता हूं। तो आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल अपने मन से पढ़िएगा। देखिए अगर मैं इतना कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते अपने आप के लिए? ठीक है, तो करिएगा, जरूर करिएगा, और
इन टेलीग्राम में जुड़िएगा, जो है आप लोग बिल्कुल बढ़िया से जुड़िएगा और जवाब मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। डी नंबर होगा। इनमें से सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे, तो यहाँ पर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर के लिए नहीं दिखाई रहा प्लीज, क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब स्वतंत्र हुआ, तो क्या बोला है, यानी श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग को जवाब देने, बहुत बढ़िया, जल्दी से एकदम बिना टाइम किए हुए, बिना देरी किए, बिना सोचे समझे तो जवाब देना ही नहीं है, आप लोग को सोच समझ कर देना है कि करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 28 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है, यानी 1998 करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फटाफट से बोलना है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, इसकी जो स्थापना हुई थी ए नंबर, यानी 1961 में हुई थी, क्या होगा 1961 करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 30 नंबर, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। चलिए फटाफट से जवाब देंगे, तेजी से जवाब देंगे, क्या होगा 30 नंबर का जवाब। चलिए यानी 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल जो है कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर में क्या 03, क्या होगा 03 करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल आप लोग को रोशन की तरह, मतलब आज जो है पढ़ करके ये सारे प्रश्नों को पढ़ करके एकदम दिया के तरह जो आप लोग को रोशन करने हैं, रोशन होने हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ और गारंटी कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से कम 40 प्रश्न आपको टच करेगा, ये आप लोग लिख लीजिए ये कॉपी में, ठीक है जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम करेक्ट आंसर करने हैं ए नंबर 1924 में हुई थी, क्या होगा 1924 नंबर, जी हाँ बिल्कुल। जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, तो आप लोग को मैं ये दिलासा देना चाहता हूं कि जितने भी टाइम बचे हुए इस टाइम में आप लोगों को किसी भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग क्या करेंगे, मुझसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, टेलीग्राम में कांटेक्ट करिए, वहां पर आप लोग तो सारा चीज बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 32 नंबर का, जल्दी से बोलने हैं। चलिए तो 32 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी 1972 में, ठीक है 1972 में हुआ था, ओके जी हाँ। अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जरा फटाफट से देखने हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन क्या करे कि 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, यानी इसके पीछे निम्न में से प्रमुख जो कारण था क्या था। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए, और इस पीडीएफ को मैं आप लोग को अभी जो है टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है आप लोग ले लीजिएगा, ओके। चलिए यानी 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे खतरनाक दशक माना जाता था, तो क्यों माना था, इनमें से क्या कारण था, तो यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऊपर एक तो सभी डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी, तो 1937 में यानी भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना की थी, तो यहां पर करेक्ट क्या होगा ए नंबर, यानी रिपब्लिकन पार्टी, क्या होगा रिपब्लिकन पार्टी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन क्या करेगी, क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमा उभर रहा था, तो कौन सा जो प्रतिमा यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर प्रतिमा हो गया है बट कोई सॉरी प्रार्थना है बट यहाँ पर प्रार्थना नहीं होगा। क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में राष्ट्र संघवाद का कौन सा प्रतिमा उभर रहा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जल्दी से बोलिएगा। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का शाबाश तरीके से एकदम जवाब आ रहे हैं, शाबाशी के लायक है आप लोग, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या है, यानी क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को 35 नंबर का जवाब देने, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सैदेबाजी वाला संघवाद हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1955 के वारसा संधि में
कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सर उर्दू का क्लास लीजिए प्लीज। ओके, उर्दू का क्लास बहुत जल्दी ही टारगेट बैच पे होगी और बाकी इस चैनल पे जुमे के दिन होगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जल्दी से बोलने आप लोग सी नंबर क्या, यानी पश्चिमी जर्मनी। क्या होगा? पश्चिमी जर्मनी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर 37 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। 37 का राइट आंसर ए नंबर में क्या होगा, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से, यानी ए नंबर देख लिया। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहेंगे नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया था? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। शाबाश, एकदम जवाब अगर जिसका अच्छी तरीके से आएगी तो उसको शाबाशी के लायक है, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने 39 का। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी मोरारजी देसाई, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना ए नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ये कब हुआ था? फटाफट से इसका आंसर करने हैं, जल्दी से जवाब देने आप लोगों को, बहुत बढ़िया। चलिए तेजी से बोलेंगे 40 नंबर का। तो 40 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ठीक है। चलिए शानदार, क्लास में आप लोग का एकदम जानदार तरीके से जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोले, 41 नंबर कह रहा है, क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की संकल्पना नहीं कर सकते? तो यहां पर किसने कहा था? आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन में देखिए, फटाफट से बोलिएगा। तो यहां पर जो हमारा 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहां हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था ये कहां पर हुआ था? एकदम आप लोगों को तेजी से जवाब देने हैं, तेजी से जवाब देंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर यानी डी नंबर, यानी एक मिनट, डी नंबर में ताशकंद होना चाहिए, तो ताशकंद में होता है, राइट आंसर डी नंबर, ठीक है, करेक्ट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। सर म्यूजिक का क्लास कब लीजिएगा? तो म्यूजिक का क्लास जो है बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी? तो यहां पर देखना, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी थी? तो यहां पर हमारा 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। चलिए तो 43 नंबर का आप लोगों को फटाफट से बोलने हैं। तो यहां पर हमारा 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी क्या होगा, सॉरी बी नंबर में क्या होगा, नहीं 1959, क्या होगा 1959 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखिए और जवाब देने की कोशिश करें फटाफट से। क्या कह रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? फटाफट से बोलिएगा, यानी प्रथम अंतरिक्ष यान जो आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताने आप लोगों को, बहुत बढ़िया, और जवाब भी आ रहा है 44 का राइट आंसर ए नंबर में क्या होगा, यानी इंदिरा गांधी करेक्ट होगा। क्या होगा, इंदिरा गांधी करेक्ट राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। चलिए तो 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यहां पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई जो महासचिव थे वो कौन थे? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलनी है आप लोग को, यूं थाट, क्या नाम था, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है आप लोगों को। चलिए कह रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? फटाफट से बोलिएगा,
क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था। तो यहाँ पर 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी 7 जिलों में किया गया था। क्या होगा, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या बोले, सी नंबर। सी नंबर नहीं होगा, सी नंबर 42 का क्या होगा, एक मिनट में देख ले रहा हूं 42 नंबर में क्या था। हाँ 42 नंबर का सी नंबर नहीं होगा, नई दिल्ली में नहीं, डी नंबर होगा। ओके चलिए अब देखेंगे आगे करो। बिल्कुल आप लोग को मैं बता रहा हूं ना, किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को यानी कंफ्यूजन है या फिर किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप लोग फंस जाते हैं तो आप लोग देखिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आप लोग को पूरी तरीके से मैं दिल से चाहता हूं कि जितने भी टाइम है वो सारा टाइम है आप लोगों का एग्जाम तक जो है आप लोग के लिए सॉल्व करूं, कुछ भी आप यही लोग के लिए करना चाह रहा हूं। ठीक है सर, संस्कृत का क्लास कब लेंगे? अच्छा, संस्कृत का क्लास जो है एक टीचर है वो भी लेने वाले हैं, तो उसको मैं बोल दूंगा ले लेंगे। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोले, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फटाफट से देखिएगा। 48 नंबर कह रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? जल्दी से बोलिएगा, यानी 1966 में किस राष्ट्रपति ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी अय्यूब खान। क्या होगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके राइट, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, 49 नंबर कह रहा है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन किया? फटाफट से बोलिएगा सॉरी, यानी अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन किया? तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। एक मिनट ऑप्शन में दिखा दे रहा हूं, आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा तो ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। डी नंबर यानी ये सारे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब देखिए कि अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है। हिंदी का भी क्लास होती है, हिंदी का क्लास होती है, आप लोग हिंदी के बारे में इस चैनल पे बहुत सारा हिंदी का क्लास होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है चलिए, अब यहाँ देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने सारे न्यू स्टूडेंट है। ओके, तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल करेगी, शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, जुल्फिकार अली भट्टो इंदिरा गांधी का क्या होगा, जुल्फिकार अली भट्टो द्वारा इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष का 7वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? फटाफट से इसका आंसर करने 52 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा। तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है 52 का क्या होगा, सॉरी, गुट निरपेक्ष का राष्ट्र 7वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? 7वां पूछा जा रहा है, 7वां आप लोग को ध्यान रखना है, 7वां पूछा जा रहा है एकदम। आप लोग करेक्ट आंसर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, करेंगे राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था? तो देखिए राम मनोहर लोहिया का जो निधन हुआ था ये कब हुआ था? फटाफट से इसका आंसर करने हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर का बी नंबर 1967 में हुआ था। क्या होगा इसका आंसर, 1967 करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब अगला देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि साजी तिरिसादी का सूत्र किसने दिया? तो साजी तिरिसादी का जो सूत्र दिया था वो किसने दिया था? फटाफट से इसका आंसर करने हैं। क्या होगा, जवाब देने हैं आप लोगों को तेजी से। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी तेजी से बोलिएगा, यानी गौरी क्या होगा, हरडिन। क्या होगा, गौरी हरडिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। देखिए पूरी तरीके से आप लोग को पढ़ना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आते हैं, मैं आप लोग को मैं बोल रहा हूं कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं बस आप लोग एकदम पढ़ना है। अरे यार पढ़ लीजिए, अब कुछ टाइम बचा हुआ है, यहाँ से वहाँ से यहाँ बैठना, वहाँ भटकना, इस चैनल पे जाना, उस चैनल पे जाना। अरे जिस चैनल पे क्लास स्टार्ट करते हैं ना उस चैनल पे बने रहिएगा, तो पूरी तरीके से जो बुक का, चलिए पूरी तरीके से बुक का जो है एकदम करेक्ट आंसर आप लोग यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहे कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट
मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत में जो प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो यहां पर फटाफट से बोलने हैं, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर का, डी नंबर E.S. नंबूरीपाद। क्या था? E.S. नंबूरीपाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोलेगा कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में अगर नागरिकता प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो किस यानी आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर जवाब देना आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बोलिए, नहीं क्या है? निश्चित निवास, विवाह, उसके बाद क्या है ऑप्शन देख लीजिए, सेवा यानी सरकारी सेवा। तो इनमें से सभी, तो इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? फटाफट से बोलिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को। बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो 57 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर में क्या है? जगजीवन राम। क्या होगा? जगजीवन राम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित नहीं पार्टी है, संबंध पार्टी है। फटाफट बोलेगा, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर मद्रास। क्या होगा? मद्रास की एक पार्टी है। ठीक है, उसी का नाम है जस्टिस पार्टी। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? फटाफट से बोलिएगा। चलिए, यानी 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी की जो नेतृत्व की सरकार बनी थी? फटाफट से बोलिएगा, फटाफट एकदम करेक्ट आंसर देने हैं आप लोगों को। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर भारतीय क्रांति दल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम मन लगा करके पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दल बदल क्या है? यानी दल बदल जो है एक क्या है? फटाफट से बोलिएगा। 60 नंबर का जवाब देने आप लोगों को। क्या होगा इसका आंसर? यानी दल बदल क्या है? जल्दी से बोलने आप लोगों को। बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। तो दल बदल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 नंबर का। जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को। तो ए नंबर यानी क्या है? चुनावी विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं मैं, स्पीड करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है भाग रहे हैं, मतलब स्पीड कम होने की वजह से, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए अगर आप लोग पूरे मूवी देखेंगे, मूवी देखने के बाद टाइम वेस्ट करेंगे तो वहां पर आप लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, मतलब लेट करते हैं, तो क्या बोलेंगे? सर जल्दी कीजिए ना सर, सर टाइम हो रहा है सर, तो ये करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पता नहीं स्टूडेंट की आदत है, कुछ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के नहीं, ओके। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पूरी तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है? तो 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलने आप लोग को। तो डी नंबर इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखने आप लोगों को। कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इनमें से किसने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी जिन्ना ने। क्या होगा? नाम था जिन्ना, नाम था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इसका पूरा नाम था। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय यानी संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर 63 नंबर का क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। तो 63 का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर में आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या है? यानी दोहरी नागरिकता। क्या होगा? दोहरी नागरिकता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला, कह रहा है कि 64 नंबर। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था? फटाफट से बोलिए। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर यानी बिहार में दिया गया था। क्या होगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोलेगा, फटाफट से थोड़ा सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्या बात करेगी? इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1974 में किसने कहा था? फटाफट से बोलेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी के बड़ुआ। क्या नाम था? डी के बड़ुआ। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहे हैं, फटाफट से बोलिएगा। चलिए स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा विधायिका की आयु सीमा 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए आप लोग को, फटाफट से बोलना है। तो यहां पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी 42वें संविधान संशोधन। क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है।
तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है, फटाफट से बोलने। देखिए अभी आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं है कि पूरी तरीके से एक क्वेश्चन का डिस्कस करना है और पूरी तरीके से उसको समझना है। देखिए अब तो आप लोग का टाइम ऐसा है कि अब बस टिक करने हैं, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग को एकदम बने रहना है। मैं आप लोग को एकदम मैं वादा करता हूं कि इसमें से आप लोग को बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर अपने क्षेत्र से अलग लगाओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो भारत के संविधान में पहला जो संविधान संशोधन यानी किस वर्ष हुआ था, तो यहां पर आपको जवाब फटाफट से देने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर 1951 में हुआ था। क्या होगा, 1951 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया था ये कब किया गया था, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को। चलिए हाँ, कुछ स्टूडेंट बोले कि इसका बी होगा। देखिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, किसी को भी अगर कंफ्यूजन, अगर एक भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम में जुड़ेंगे और वहां पर हमसे बात करिएगा, पूरी तरीके से एकदम डिस्कस करके हम लोग वहां पर आप लोग समझा देने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो जितने भी सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी बी नंबर का, ठीक है। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। 70 नंबर कह रहा है कि द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। चलिए जवाब दीजिए, द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, फटाफट से बोलेगा। तो यहां पर आप लोग का जवाब क्या होगा, तेजी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर करेक्ट आंसर 70 नंबर का क्या हो जाएगा, 70 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्षेत्रीय आंदोलन। क्या होगा, क्षेत्रीय आंदोलन, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। द्रविड़ आंदोलन जो जातीय आंदोलन नहीं था, बी नंबर क्षेत्रीय आंदोलन था, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया था वो किस राज्य में किया गया था, तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, डी नंबर पंजाब में किया गया था। कहां पर किया गया, पंजाब में किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का राजभाषा कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा जो है कौन सी है, तो यहां पर हमारा 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर उर्दू है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभाषा क्या है, तो उर्दू है वहां का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला, फटाफट से थोड़ा सा करेंगे सारे प्रश्न को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पता चला थक चुका है, ठीक है। मतलब थक चुका ये कि सर इतना टाइम वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, चीन। क्या होगा, चीन इज द करेक्ट आंसर हो जाए, सॉरी भारत में, सॉरी यहाँ पर भारत हो जाएगा, ए नंबर होगा, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत आंसर, यहाँ पर शायद आप लोग देखेंगे यानी डी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बिल्कुल मैं यहाँ पर आप लोग को ए नंबर यानी करेक्ट करने के लिए बोल रखा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है। तो तारी विरोधी आंदोलन जो था वह निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी महिला सशक्तिकरण का, ठीक है। महिला ये सशक्तिकरण यानी महिला को शक्ति करने का ये यानी आंदोलन था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, 75 नंबर कह रहा है कि आपातकाल के समय, यानी आपातकाल कब लगाया गया था, तो 1974 में लगाया गया था, ठीक है। आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलिएगा। 74 नंबर का क्या होगा, ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर ही होगा। 75 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, ऊपर युक्त दोनों, क्या होगा, ऊपर युक्त दोनों, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही। तो केंद्र राज्य में एक जो प्रमुख जो अड़चनें थी वो क्या रही थी, फटाफट से आपको इसका आंसर करनी है, तेजी से बताएंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो हमारे 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी नंबर हो गया, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सॉरी भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई। तो भारतीय लोक दल की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, फटाफट से आप लोगों को 77 नंबर का जवाब देने हैं, तेजी से बोलेंगे। तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, 1974 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, कब से पूछ रहे हैं आंद्रेस जी, क्या बोल रहे हैं आप? चलिए थोड़ा सा बोल दीजिए आप लोग, मैं आपका कमेंट नहीं देखा था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1989 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अधिवास प्रस्ताव किसने यानी लाया था? 1989 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध अधिवास यानी अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को ऑप्शन भी दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर यानी सुब्रमण्यम स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जातीय यानी आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? फटाफट से बोलिएगा। यानी जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, यानी मंडल आयोग। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहे कि 1975 में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश में विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बोलिएगा। 81 का, बहुत बढ़िया। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर में क्या, 42वां क्या होगा, 42वां इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिएगा। कह रहे कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, आपको फटाफट से बोलने हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी क्या होगा, काशीराम। क्या होगा, काशीराम इज द करेक्ट आंसर, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से देख करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण के अन्य नाम है। तो वैश्वीकरण के अन्य नाम क्या है, फटाफट से बोलिएगा। तो यार 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस संविधान, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया था? जल्दी से बोलिएगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। 82 के बारे में क्या बोल रहे हैं एक स्टूडेंट, सर ये होगा दीक्षा कुमारी। तो 1 मिनट, 82 नंबर को मैं देख ले रहा हूं। हाँ, मैं किसी को भी बोल रहा हूं अगर आप लोग को लगे कि कंफ्यूजन है, ठीक है, हाँ कंफ्यूजन अगर होगा आप लोगों को किसी भी प्रश्न में तो आप लोग बोलिएगा, टेलीग्राम में आ जाइएगा, टेलीग्राम में आप लोग पूरी तरीके से समझा देने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर 84 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 75वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। चलिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था, फटाफट से बोलिएगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, यानी मूल संविधान के द्वारा। क्या होगा, मूल संविधान के द्वारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर, 85 नंबर का क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन आ चुके, क्या बोला जा रहा है कि 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट से बोलिएगा, क्या कह रहा है, 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट से बोलिएगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी सोवियत संघ हो जाएगा। क्या होगा, सोवियत संघ इज द करेक्ट आंसर, बी नंबर हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए फटाफट से बोलिएगा, यहाँ पर बी नंबर होगा, यानी सोवियत संघ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा स्पीड करता हूं मैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे? तो निम्नलिखित में से कौन जो है शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से सभी कारण था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देख लीजिए फटाफट से। कह रहा है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का
सदस्य कब बना? चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो राज्य यानी सदस्य बना था, कब बना था? तो 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 1971 में बना था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। करेगी गुट निरपेक्ष की नीति किस महादेश के मूल लोगों के नव जागरण का परिणाम था? फटाफट से बोलेगा इसका आंसर। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी क्या होगा, यानी एशियाई महादेश। क्या होगा, एशियाई महादेश, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जितने भी सारे स्टूडेंट जो है आज की क्लास पूरी तरीके से किए हैं, तो बहुत शानदार क्लास किए, बिल्कुल समझदारी के साथ क्लास किए। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, 1980 के दशक में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दलित पैंथर्स की जो स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 91 नंबर का, यानी सी नंबर, महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र, राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 92 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से बोलने आप लोग को 1973। क्या होगा, 1973 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व अहिंसा दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस जो हुआ था, ये कब, यानी कब हुआ था? तो इस तिथि को क्या मनाया जाता है? जल्दी से बोलिएगा, यानी किस तिथि को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर 2 अक्टूबर को, यानी विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर में, महात्मा गांधी का जन्म के दिन। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फटाफट देखिएगा 94 नंबर कह रहा है कि 1974 में चमोली जिले में अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का टीका किस कंपनी को दिया था? फटाफट से बोलिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है सी नंबर, यानी साइमंड कंपनी। क्या होगा, साइमंड कंपनी, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। 95 नंबर कह रहा है कि बोडो, कर्बी तथा डिम्सा समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? फटाफट से बोलेगा, यानी बोडो, कर्बी तथा डिम्सा समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर में, सॉरी एक बार देख लेता हूँ क्या है, यानी असम है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि गोवा में किस विदेशी राज्य का शासन था? तो गोवा में किस विदेशी राज्य का शासन था? फटाफट से आप लोग को इसका आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पुर्तगालियों का क्या था, यानी शासन था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। देखिए इस पीडीएफ को आप लोग को टेलीग्राम में मैं देने वाला हूँ, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, और बीबीपी हेल्प में आप लोग को तो बताने वाला हूँ क्या अभी शानदार तरीके से आप लोग को बने रहना है, और एक सरप्राइज चीज़ मैं आप लोग को आज देने वाला हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। जनता दल का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जल्दी से बोलिएगा 97 का, बहुत बढ़िया, यानी मई 1977 को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं। कह रहा है कि शाहबानो मामला किससे संबंधित मामला था? तो शाहबानो जो मामला था वो किससे संबंधित मामला था? यहाँ पर देख लीजिए, फटाफट से देखिएगा। तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी क्या जाएगा, फटाफट से बोलेगा ए नंबर, यानी ए नंबर में क्या है, यानी तालाक कुशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजरा यानी भाता पाने के हक से ये क्या था, एक संबंधित मामला था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फटाफट से, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट भी करके आप लोग दोबारा से पढ़ सकती हैं सारे प्रश्नों को। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अन्य पिछड़ी जाति का अर्थ है। तो अन्य पिछड़ी जाति का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, यानी ओबीसी का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है, यानी ओबीसी का यानी अर्थ क्या होता है, देख लीजिए, जान लीजिए आज अच्छी तरीके से। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी अनुसूचित जाति जनजाति से अलग, शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, 100 नंबर देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सरप्राइज चीज जो देखने वाले हैं वो देख लेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना क्वेश्चन नंबर 100 का। चलिए, तो 100 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, यानी थॉमस हिल ग्रीन। चलिए, अब आप लोग बताइए आप लोग कितना इनमें से करेक्ट कर पाए। मैं आप लोग का नाम ले रहा हूँ, एक बार देख ले रहा हूँ कितने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। शुभम कुमार, उसके बाद क्या विद्या सागर, निशा, उसके बाद है नीतीश, आंद्रेस, अदिबा इलाही एंड एमडी दिलबर, क्या पूनम कुमारी, शिवानी, गुड्डू एंड क्या लौक्षा, दिलीप, उसके बाद अलीजा अहमद एंड क्या है, एक मिनट, बहुत तेज से इन पे भाग रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। चलिए, सुबोध, चलिए वेरी गुड, एकदम रोशन, उसके बाद है चलिए अब आप लोग बताइए 95, बहुत बढ़िया। रुखसार आलम, चलिए बहुत बढ़िया रुखसार आलम, उसके बाद प्रीति, विनोद, उसके बाद क्या नाम है ये सुरेश राज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनुज, इतना सारा नाम इतना स्पीड में चल रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रोशन कुमार, मासूम, क्या है भाई, सुबोध, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, ये सारे स्टूडेंट जो है आज के क्लास में धमाल मचा दिए हैं, मतलब धमाल तो नहीं मचाए, बहुत अच्छी तरीके से जवाब देकर एक जो है अच्छा जो है क्लास किए, ठीक है। अच्छी बात है, ये क्लास करके अच्छा मार्क्स लाना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये चलिए बहुत बढ़िया। अनुज, चलिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं मैं सबका देख रहा हूँ, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ क्या, जैसे कि हर दिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यानी गूगल में आप लोग को सबसे पहले जाने हैं, ठीक है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी जो है बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से लें, तो एक बार गूगल में हम लोग चले जाते हैं और आप लोग को दिखा देते हैं कैसे पीडीएफ आप लोग को लेने हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर देखिए जिस तरीके से गूगल में आ चुका हूँ, और गूगल में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बीबीपी हेल्प, इस तरीके से आप लोग को बीबीपी हेल्प लिख देंगे तो आप लोग को आ जाएगा। तो बीबीपी हेल्प लिख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अगर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गूगल में यानी फर्स्ट रैंक में आता है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर भी आता है, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते तो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी को पढ़ना चाहते हैं हिंदी पढ़ सकते हैं, इतिहास को पढ़ना चाहते इतिहास को। अगर आप लोग को अंदर जाना, देखिए अंदर जाएंगे, बीबीपी हेल्प में क्लिक करेंगे, ठीक है। अंदर जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है, यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का, यहाँ से आप लोग सारा चीज़ देखिए, मान लिया अगर आप लोग चैप्टर वाइज को रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो यहाँ से आप लोग यानी चैप्टर वाइज हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, उसके बाद हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से नीचे आते जाएंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इस तरीके से नीचे आते जाएंगे और यहाँ से आप लोग मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर आ चुका है यहाँ पर, जैसे कि हिस्ट्री का पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे, देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आप लोग एकदम शानदार तरीके से क्लास करेंगे, ठीक है। और यहाँ से टेलीग्राम से यहाँ पर जुड़ जाएंगे। क्लास करने के बाद यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए मैं आप लोगों का 1 तारीख में एक शानदार जो सीरीज इसमें लेकर आने वाला हूँ। बिल्कुल आप लोग एक क्लिक में पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके 5 सेट, जैसे अगर हिस्ट्री का 5 सेट लाने वाला हूँ, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लाने वाला हूँ, ठीक है। बस आप लोग को रहना है। चलिए थैंक यू सो मच। अलीजा बोल रही है, और हिंदी का बोल रहे हैं। चलिए बहुत सारे कमेंट भी देखना होगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते जाना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे इस तरीके से ना, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओके, अदिबा भी बोल रहे ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर डाउनलोड करें, तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेहा एंड बोल रही है, सुबोध कुमार हाय सर एंड आंद्रेश, चलिए बाय। तो आप लोग सभी जो आज क्लास की और यहाँ पर इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और देखिए मैं आप लोगों के लिए मैं जो तैयार अभी प्रोजेक्ट हो रहा है, जब वो तैयार हो जाएगा तो आप लोग तहलका मचाएंगे हमारे यानी बीबीपी हेल्प वेबसाइट में, तहलका मचा देंगे तैयारी करके, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों में सीरीज लेकर आ रहा हूँ। और सभी सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का लेकर आ रहा हूँ एक सब्जेक्ट का नहीं, क्योंकि मैं तैयारी करके आ रहा हूँ पूरी तरीके से तैयारी, ठीक है। हाँ बिल्कुल तैयारी करना है। चलिए यूपीएससी गर्ल बहुत बढ़िया, चलिए ओके, खुदा हाफिज़ एंड हाँ बिल्कुल सुबोध कुमार। चलिए तो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसलिए तैयारी अभी चल रही है, जिसकी वजह से बस 1 तारीख को 1 जनवरी को वो सरप्राइज होने वाली है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोग वहाँ से पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और वैसे अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि आज एकदम मंद क्या होता है कि एकदम शांत मिजाज से हम लोग क्लास किए हैं और एकदम फर्स्ट क्लास किए हैं, ठीक है। और देखिए जिसको भी अगर टेलीग्राम का पता नहीं है तो टेलीग्राम बीबीपी हेल्प वेबसाइट में आइएगा और यहाँ पर देखिएगा इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, यानी टेलीग्राम के लिए क्लिक करें, ठीक है, यानी ज्वाइन टेलीग्राम, यहाँ पर आप लोग को ज्वाइन हो जाना, ठीक है। हाँ सबको ज्वाइन हो जाना फटाफट से, और मुझे कांटेक्ट करके अगर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाते हैं
तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरी तरीके से जो आप क्या करेंगे, हमारे से कांटेक्ट कर पाएंगे, रह पाएंगे। चले ओके, मास कब लाइव आते हैं? तो मैं 7:30 बजे लाइव आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़ अलीजा अहमद एंड दुबे प्रजापति, गुड नाइट। चलिए, तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिए और आप लोग को ये सारा चीज़ बता भी दिए। आप लोग जाकर के जो अच्छे तरीके से जाकर के पढ़िए वेबसाइट में, क्योंकि अब आप लोग का टाइम कम है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप लोग करेंगे क्या? चलिए अदिबा थैंक यू बोल रही है। तो किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट हो या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा ना। तो लास्ट में आप लोग आकर के टेलीग्राम में जो है मैसेज कर दिया। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तो कमेंट कर रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का लाइव सेशन इतना ही तक रहा। और आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह के लाइव क्लास आ पाएंगे। और आप लोग क्या करेंगे, 7:30 में हर दिन तैयार रहेंगे। और अब जो लगातार पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा, उसके बाद साइकोलॉजी का होगा, क्योंकि हिस्ट्री, हिंदी और हाँ हिंदी का बहुत बार क्लास कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आज का लाइव सेशन इतना ही तक और मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।